बहुत बहुत आभारी हूँ महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कि एक ऐसे मंच पर जहाँ एक से एक विभूतियाँ विराजमान हैं, मुझे खड़े होने का अगर आदेश मिल गया तो मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता समझता हूँ। सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास और 5 मिनट में जो मैं बोल पाया वो मैं बोल पाऊंगा। जिस धरती पे आप इस वक्त विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, इसका अतीत ये प्राचीन से भी प्राचीनतम है। सतयुग में इस नगरी को सत्यव्रत कहा गया, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल कहा जाता है। लेकिन जितना इसका इतिहास उज्जवल है उससे भी ज्यादा इसका भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि इस माटी को माथे से लगाने का पुण्य कलयुग में किसी भी तीर्थ यात्रा से 10 गुना है। यही वो पुण्य भूमि है जिसे श्री हरि नारायण ने अपने 10वें अवतार की लीला स्थली चुना है। मैं ये सनातनियों से भरा हुआ सभागार देख रहा हूं, इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक सनातन का शंखनाद हो रहा है। और फिर भी हमसे पूरी दुनिया में लोग पूछते रहते हैं तुम लोग हो कौन। अक्सर हमारा परिचय पूछा जाता है, तो मुझे लगता है आज अवसर है, क्यों ना हम बता दें कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारा इतिहास क्या है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। लेकिन फिर भी कुछ अविवेकी हैं, कुछ अविश्वासी हैं जो कहते हैं अरे पुराणों की कहानियां हैं, माइथोलॉजी है, ऐसा थोड़ी हुआ था कि पत्थर पानी में तैरे हों, ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान कलयुग में अवतार लेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे कि ऐसा थोड़ी होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन देखिए मंदिर बना और यह सिद्ध हो गया कि सरजू का वो तट हमारे प्रभु श्री राम की लीला भूमि है, उनकी जन्मस्थली है, किसी आक्रांता के बाप की जागीर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तभी विश्वास हो जाता है कि भगवान आएंगे, कल के रूप में आएंगे और संभल की इसी धरा पे अवतार लेंगे। बहुत सारे प्रश्न अक्सर हमारे ऊपर उठाए जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था, संसद में खड़े होकर किसी ने कह दिया कि हिंदू तो हिंसक हो रहे हैं। मेरी आत्मा को बड़ी पीड़ा पहुंची। आज जब मैं यहां कल की धाम में हूं, मैं देख रहा हूं कितना समन्वय, कितनी एकता, कितनी समरसता का प्रतीक है ये धाम। तो आज मैं पूरी दुनिया को हिंदुत्व की परिभाषा बता के जाऊंगा यहां से कि सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। भगवान श्री कल्कि के धाम में हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। समझना चाहते हो कौन है हम, तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। समझना चाहते हो कौन है हम, तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। कोई तुलसी, कोई रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़ के देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिर की हवाएं पढ़ के देखो। प्रवाहित हैं जो गंगा जल में अविरल, वही स्वर्णिम कथाएं पढ़ के देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी।
हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी, उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांपती थी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में शक्ति ऐसी कि हम पाषाण को भगवान कर दें। हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो रुद्र हैं जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। वाह ही नहीं भागीदार बनने का। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस कल्की धाम के पीठाधीश्वर परम आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हमारे बीच स्वामी सुधांशु जी महाराज, मंच पर उपस्थित महाराज स्वामी संपूर्णानंद जी, बौनी कपूर जी, नायक जैन जी, जयकी बनानी जी, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जी, उत्तर प्रदेश संभल जिला के कल्की धाम में उपस्थित सभी परम आत्मा, जितने भी तपस्वी और सनातन के संस्कृति संस्कार को अपने कर्मों से आगे बढ़ाने वाले सभी को नमन करते हुए प्रेस मीडिया के बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े विद्वत जनों की भाषाओं के बाद एक राजनीतिक सामाजिक भाव को प्रकट करने का, तो आज तो सनातन के संस्कृति के संस्कार को ग्रहण करने में जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, और सनातन सत्य है, वही सनातन सम्मान भी देता है, संस्कार भी देता है, संस्कृति का भंडार जो सबको साथ भी निभाता है। और लोग भूल जा रहे हैं कि हम सनातन सत्य से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यही सनातन सत्य कई धर्मों का उद्गम स्थल है। और अभी जो हमारे परम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह जी का, हम भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, ये सभी जिस धरती से पर अपने ज्ञान का प्रसार किए, विश्व को शांति अहिंसा का संदेश दिए, उसी धरती पर शक्ति की देवी माँ जानकी जय श्री राम के साथ हम जय सिया राम का नारा लगा करके शक्ति और भक्ति दोनों का सनातन के संस्कार को संस्कारित करते हैं। और आज मुझे बड़ा खुशी अंतरात्मा से है कि आप भूत का सम्मान करते हैं, वर्तमान का सम्मान करते हैं और भविष्य के स्वागत की भी तैयारी करते हैं। यह धरती भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का गवाह और साक्षी बनेगा। और ये पल, ये समय 2025 का स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन को 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 21वीं सदी में इस राष्ट्र का नेतृत्व एक वैसा जोगी कर रहा है जो निश्चित तौर पर इस राष्ट्र को, इस सनातन के संस्कार को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो मजबूत नींव की ईंट रखी गई है, उस पर बुलंद इमारत बनेगा। ये सनातन के संतानों के भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेगा। ये युग परिवर्तन का एक नया अध्याय का शुरुआत होगा। और हम सनातन के लोग नकल नहीं करते। नकल करने वाले का शकल बिगड़ जाता है और शकल से अकल भी बिगड़ जाता है। हम तो अपने योग से, अपने प्रभाव से, अपने कर्म से वो वातावरण बदलते हैं अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से। और ये कलिक अवतार
कल की धाम में पूरे देश का है नहीं विश्व के लोगों को वह मन के अंदर भाव पैदा करेगा। ईश्वर ऊपर से अवतरित नहीं होता, ईश्वर ऊपर से अवतरित नहीं होता। ईश्वर इसी धरती पर अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा आपके आत्मा में बैठी हुई मलिनता को हटाकर जो पवित्रता का भाव पैदा करेगा, वही पवित्रता वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से संसार को सुखी रखने का, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को बढ़ाने का हम सदा इस कार्य को करते रहेंगे। यही भाव हमारे मन की पवित्रता को और युग परिवर्तन का कारक बनेगा। मैं हृदय से इनका अभिनंदन स्वागत करते हुए कि आप जैसे लोग ही 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमारे सनातन के संस्कृति के संस्कार को सभी लोगों ने, हम अलग अलग भाव में बंटते हैं, लोग हमें विकारों से ग्रसित कर देता है, बंधनों में बांध देता है, लेकिन आप जैसे लोग के कारण वह विकार से हम मुक्त भी होते हैं। बंधनों को तोड़ करके फिर एक छतरी के निकट इकट्ठे भी होते हैं और हम अपने संस्कृति संस्कार को बढ़ाते हैं। यह बढ़ते रहे, हमारी कामना है आपके चरणों में। हम हर बार नमन करते हुए कि आप जिस कार्य में लगे हैं, जहां भी हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। पुनः आपको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद विजय सिन्हा जी। जोरदार तालियों से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी का स्वागत। मैं भारत के उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस पर और भू उत्खनन के इस शुभ घड़ी में अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि उषा रमन त्रिपाठी, अजीत त्यागी जी, महेश अग्रवाल और हरेंद्र सिंह, राजेश सिंघल और स्वामी संपूर्णानंद जी मंच पे आ जाएं। मैं जब संदेश पढ़ के अपना स्थान लूँगा तो वो माननीय राज्यपाल महोदया को अंग वस्त्र भेंट करें, वो मंच के पास आ जाएं। मैं संदेश पढ़ के सुना रहा हूँ जो माननीय उपराष्ट्रपति भारत आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने लिख के भेजा है। आदरणीय मनिन जी, उपेन्द्र जी, मनोज मुंतशिर जी, दिगंबर कामत जी, बोनी कपूर जी, पूज्यपाद सुधांशु महाराज जी, विजय सिन्हा जी, माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर उपस्थित हैं और आप सबकी पावन उपस्थिति में मैं वो उनका संदेश, उनका चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। ऊपर लिखा है, अशोक का स्तंभ है, सत्यमेव जयते, उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। संदेश यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण भगवान की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर श्री कल्की धाम के निर्माण हेतु भू उत्खनन का कार्य शुरू किया जा रहा है। दिनांक 19 फरवरी 2025 फाल्गुन पक्ष षष्ठी पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081। देवालय सदैव से भारतीय चिरंतन संस्कृति के अमूल्य स्मारक रहे हैं। श्रद्धा से परे इन आध्यात्मिक चेतना केंद्रों ने सामाजिक उत्थान और नैतिक मार्गदर्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस धार्मिक परिदृश्य में एक और विशिष्ट स्मारक का आगमन होने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कल्की धाम समाज की आध्यात्मिक संतुष्टि और नैतिक उत्थान का केंद्र बनेगा। उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों की आस्था और भावना
को मूर्त रूप देने वाले श्री कल्की धाम के निर्माण कार्य की निर्विघ्न और सफल पूर्णता की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। नीचे उनके हस्ताक्षर हैं, नाम लिखा है जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। अब मैं चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदया को अंगवस्त्र भेंट किया जाए। जो हमारे श्री कल्की धाम की तरफ से जो लोग हैं, मनीन जैन भी उसमें सहयोग करें। मैं उपेंद्र जी से भी, उपेंद्र राय से, डॉक्टर उपेंद्र राय से आग्रह करूंगा वह भी अंग वस्त्र, सत्यानंद अंग वस्त्र माननीय राज्यपाल महोदया जी को भेंट कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह, इन पलों को कैद करते हुए जोरदार तालियों से इन पलों का स्वागत। उषा रमन जी, जोरदार तालियों से स्वागत। महेश अग्रवाल भी उन्हें कुछ भेंट कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारी परंपरा रही है कि जो अतिथि होता है हमारे लिए भगवान की तरह होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। इसी कल्पना को, इसी सूत्र को आत्मसात करते हुए हम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन जी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय राज्यपाल महोदया अपना आशीर्वचन देने के लिए डाइस पे हैं। मैं श्री कल्की धाम के सभी भक्तों से, पूज्य संतों से आग्रह करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के एक ऐसी महान विभूति का स्वागत करें जोरदार तालियों से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हार्दिक स्वागत। माननीय राज्यपाल महोदया। श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी, आदरणीय पूज्य श्री सुधांशी महाराज श्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जी, पूज्य साध्वी श्री प्रज्ञा जी, श्री बोनी कपूर जी, श्री जेकी भगनानी जी, श्री मनोज मुत्सर जी, श्री मनीन्द्र जैन जी, सभी पूज्य संतगण, प्यारे बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गण, ग्राम प्रधान और उसकी पूरी टीम, कल्की धाम के सभी ट्रस्टी श्रियों, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। श्री कल्की धाम की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भू उत्खनन समारोह की इस मधुरम और मनोरम बेला पर मैं समस्त धार्मिक जगत को बड़ी श्रद्धा और पवित्र भाव से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। एक साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल्की धाम की सेवा के लिए इधर पधारे थे और ये पूरा कार्यक्रम मैं उपस्थित नहीं रह पाई थी। इसका कारण ये था कि उसी समय हमारे यूनिवर्सिटियों का कॉन्वोकेशन चलता है और जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हमारे छात्र छात्राएं होते हैं उनको हम मेडल देते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट दिया शिक्षा को, लेकिन उसी समय मुझे पता नहीं था कि जो काम मैं नहीं कर पाई, इसमें उपस्थित नहीं रह पाई, वो काम एक साल के बाद 19 फरवरी को मुझे आना पड़ेगा।
और इसी वजह से आमंत्रण देने के लिए राजभवन में प्रमोद कृष्ण जी स्वयं पधारे थे मित्रों। और आधा घंटा तक, लगभग 30-35 मिनट तक कल्कि धाम का पूरा इतिहास मुझे बताया था। और इतने भावुक से ये इतिहास मुझे बताते थे, मैं भी भाव विभोर हो गई थी कि 18 साल तक इंतजार करना, कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, कितने लोगों की गालियां भी सुनी होगी। भाई, जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री भी गालियां सुन रहे हैं, अच्छा काम करने वालों को तो वही सुनना पड़ता है बार बार। और जब काम पूरा हो जाता है तब ही उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, पहले तो वही होता है। मैं कल्कि धाम के सभी ट्रस्टियों का भी आभार व्यक्त करूंगी कि आप सबने मिलकर सालों तक इसका इंतजार किया नहीं, लेकिन आज करके दिखाया कि हम जो सोचते थे वो ही आज हम कर रहे हैं। और मुझे तो खुशी है कि भाई रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। मुझे तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये गांव में जन्मी एक लड़की रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता है मित्रों। ऐसे कई अवसर प्राप्त हुए हैं। आज जो अभी आने वाले अवतार हैं और लास्ट अवतार है हमारा, ये कल्कि धाम। सुनते तो थे कल्कि धाम का अवतार होगा, वो होगा, लेकिन कल्कि धाम आया कहाँ है संबल में, वो पता नहीं था मित्रों। क्योंकि मैं तो इधर से लगभग 800 किलोमीटर दूर रहती थी। तो आज श्री कल्कि धाम निर्माण हेतु आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का संघर्ष जो किया है, इसकी मैं सराहना करती हूँ। आज इस धाम का आकार लेता वास्तविक स्वरूप आप ही के परिश्रम की प्रतिफल है। ये परिणाम तब मिला है, आपने संघर्ष किया है, और जो दिल से संघर्ष करता है उसका परिणाम अवश्य मिलता है, फल मिलता ही है। एक वर्ष पूर्व 19 फरवरी 2024 को श्री कल्कि धाम की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी। इसलिए आज 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अपने आप में बड़े हर्षोल्लास और आनंद का, गौरव का विषय है। श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज इस दिव्य धाम के निर्माण था भूस्खलन के कार्य का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जो खुशी की बात है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि के इस अद्भुत कालखंड में यह कार्य न केवल एक भव्य धार्मिक स्थल का शुभारंभ है, बल्कि हमारे देश और समाज की आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था का उद्देश्य केवल आत्म कल्याण नहीं होता, बल्कि समाज कल्याण एवं संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना होती है। भारतीय सनातन संस्कृति भारतीय समाज का मार्गदर्शन करने के साथ साथ पूरे विश्व को सद्भाव और प्रेम का मार्ग दिखाती है। सनातन संस्कृति के वास्तविक मूल्य जैसे अहिंसा, सच्चाई, करुणा, परोपकार न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि समाज में सौहार्द और प्रेम को स्थापित करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मुझे बताया गया कि श्री कल्कि धाम के प्रस्तावित सेवा प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य
सनातन के शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ साथ मानव उत्थान हेतु वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का समन्वय करते हुए एक विशाल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रयास होगा और करेंगे मित्रों। मुझे आशा है कि श्री कल्की धाम युग युगांतर तक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा। भारत में युगों से विविध धर्म और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य रहा है और इनसे संबंधित संस्थाओं ने राष्ट्र को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार दिया है। धार्मिक संस्थाएं शिक्षा और नैतिकता के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती है बल्कि समाज में प्रगति और सुधार के लिए बौद्धिक जागरूकता भी बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर गुरुकुल और मठों में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ जो आज भी हमारे समाज की नींव बनते हैं। अनेक मठ और आश्रम शिक्षा, चिकित्सा और अनाथों के लिए आश्रय प्रदान करने के साथ साथ समाज में समरसता और सहयोग का माहौल तैयार करते हैं। श्री कल्की धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह समाज के समग्र विकास का प्रतीक है। रामलला का मंदिर बनना जा रहा था। कई हमारे वरिष्ठ लोग, कई हमारे साधु संत गांव गांव गए, प्रचार किया, लोगों को मिले, समझाया और आज वो भव्य रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। वैसा ही ये अवतार, 10वां अवतार, लास्ट अवतार, इसमें हम दान करें तो आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने इसमें दान दिया था और इसी वजह से भवन बना। मुझे खुशी हुई, इधर कई केंद्र बनने वाले हैं। ये सिर्फ दर्शन करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए मित्रों, वहां बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। कोई बच्चा भिक्षा मांग कर न खाए, कम से कम ये विस्तार इसमें जुड़ जाए मित्रों। और मुझे खुशी है कि जब मैं इधर आने वाली थी तब हमारे डीएम ने मुझे पत्र भेजा कि क्या हम जो बच्चों को भिक्षा मथे मुक्त करवाया है उसको आप मिल पाओगे। तो मैंने तुरंत हाँ बोला, सबसे पहले मैं उनको मिलूंगी, आप मत चिंता करिए। यही समाज है, सालों तक भिक्षा मांग कर अपना पेट भरना और हम जो खाते हैं वो पच नहीं पाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है समाज में मित्रों। लखनऊ में 500 से ज्यादा बच्चों को भिक्षामथी मुक्ति करवाई और सबको स्कूल में जोड़ दिया मित्रों, सबको स्कूल में जोड़ दिया कि पढ़ो जाओ कर वहां। और वो ही बच्चों को बैंड सिखाया और 26 जनवरी की जो रैली निकलती है, झांकी निकलती है, इसमें बैंड में सबसे पहले स्थान प्राप्त किया। जो बच्चे भीख मांगते थे आज बैंड बजाते हैं मित्रों। तो यही काम है हमारा, यही काम है मित्रों। समाज में जो बदिया है, मैं जेल का दर्शन करने के लिए जाती हूं, वहां मिलती हूं हमारी महिलाओं को, पूछती हूं क्यों सजा हुई। मित्रों, संकल्प करके जाइए कि हम दहेज की मांग नहीं करेंगे, दहेज की मांग नहीं। ये कल्की धाम है मित्रों। दहेज नहीं देने से हमारी होनहार बेटियां की हत्या हो गई। क्या यही हमारा समाज है? क्या ये हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तब वो ही हम लेकर आते हैं वहां से? कितनी महिलाओं को मैं मिलती हूं, आंख में आंसू बहाते हैं और इनके साथ 5 साल के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे भी जेल में रहते हैं।
क्या पाप किया वे बच्चों ने? सोचिए मित्रों, 2-5 लाख रुपए से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी पूरी नहीं होती। जो मिला उसको ही आनंद मानिए और अपना परिवार चलाइए मित्रों। अब मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको छोड़िए, उनको छोड़िए, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री में पढ़ती हो, सर हम कई गाजर थोड़े काटते हैं, मूली थोड़े काटते हैं। 11 लोगों की एक साथ हत्या, क्या कर रहे हैं हम? इतना बड़ा भव्य मंदिर श्री कल्की धाम का बन रहा है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूं कि मत करिए ऐसा मित्र, मत करिए। होनहार बेटियां पढ़ती है, स्वप्न सेती है, मैं ससुराल जाऊंगी, आनंद से रहूंगी, काम करूंगी और मेरी जिंदगी बिताऊंगी, और वो ही 1-2 साल में प्रभु के धाम में पहुंच जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कायदा कानून तो पेपर पर रह जाते हैं, रूल्स बनाया, संविधान बनाया, लेकिन कागज पर है, हमारी महिलाओं तक तो नहीं पहुंचा है मित्रों, नहीं पहुंचा है। लेकिन दूसरी और खुशी भी है कि आज हमारी महिलाएं सब बंधन तोड़ के एजुकेशन के क्षेत्र में पहुंच चुकी है और अपना पढ़ने का काम, स्पोर्ट्स का काम, आईटी का काम, सेना में भर्ती होना और देश की सुरक्षा करना, ये आज हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा है।